हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद में क्या है। सूरदास का पद के जो पद है आपकी पुस्तिका में, उसमें 4 पद हैं और वे चारों पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भ्रमर गीत है क्या। तो जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तब गोपियां जो थी वो बहुत दुखी हो गई थी। उनकी विरह वेदना बहुत बढ़ गई थी। उनके दुख को कम करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा ताकि वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। लेकिन गोपियों को श्री कृष्ण जी का यह योग संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां से एक भौरा उड़ता हुआ जाने लगा। तो गोपियों ने अपनी विरह वेदना उस भौरे को सुनाई और ऐसा करते समय वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही थी, अर्थात उन पर व्यंग कस रही थी। यही इन 4 पदों में इसी बात का इन 4 पदों में उल्लेख है। तो मैं अब आपको इसका सारांश बताऊंगी सूरदास के पद का, लेकिन आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम शुरू करें सूरदास के पद का भावार्थ। गोपियां उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही बड़भागी हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मीन सौभाग्यशाली। ठीक है। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। ऐसा वो सच में नहीं कह रही हैं, वो उनको व्यंग कर रही हैं। क्यों व्यंग कर रही हैं? क्योंकि वे कह रही हैं अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं मन अनुरागी। अपरस मीन्स अछूते, स्नेह तगाते मतलब स्नेह के बंधन से, अनुरागी मीन्स प्रेम, अनुरागी का अर्थ है प्रेम। ठीक है। तो वे कह रही है कि अब तक तुम श्री कृष्ण के स्नेह के बंधन से क्या हुए हो, अछूते रहे हो, और तुम्हारे मन में अब तक उनके लिए अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। इसलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और हमारे मन में तो उनके लिए इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, इसलिए हम ये दुख सह रही हैं, विरह का दुख सह रही हैं, और तुम उनके पास रहकर भी उनसे प्रेम से अछूते हो, इसलिए तुम क्या हो, सौभाग्यशाली हो। अब वे एग्जाम्पल देकर बोल रही हैं, उदाहरण देकर बोलती हैं। पुरियन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरियन पात मीन्स कमल का पत्ता, रस देह न दागी मीन्स उसके शरीर में कोई भी दाग नहीं लगता या रस का पानी का दाग नहीं लगता। तो पुरियन पात मीन्स कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, परंतु जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो क्या है, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं रहती है। वैसे ही तुम हो, तुम श्री कृष्ण के पास हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उनके लिए प्रेम की भावना नहीं है। जो जम तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। जल माह मतलब जल के अंदर। ठीक है। तो वो कहती है जैसे जल की गगरी जो है, वो तेल की गगरी जो है वो पानी के अंदर रहती है, मगर जब उसे बाहर निकालो तो क्या है, तेल की गगरी ऊपर से इतनी चिकनी रहती है कि उसमें पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। तो जब बाहर निकालो तो उसमें जरा भी पानी का एक बूंद नहीं रहता। वैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर जरा भी श्री कृष्ण के लिए स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, जबकि तुम उनके इतने समीप रहते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी मतलब प्यार की नदी, पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबोना, दृष्टि न रूप परागी। परागी मीन्स मुग्ध होना। तो वो कहती है कि तुमने अब तक उनके प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया है और अब तक तुम्हारी दृष्टि जो है उनके सुंदरता में मुग्ध नहीं हुई है। तुम इतने करीब हो लेकिन उनके प्रेम में अब तक डूबे नहीं हो, ना ही तुम उनके सौंदर्य में मुग्ध हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी। भोरी मीन्स भोली।
गुड़ चाटी जो पागी, चाटी मीन्स चीटी, गुड़ मतलब गुड़, पागी मतलब लिपट जाना, ठीक है, उसमें सट के चिपक जाना। तो गोपियाँ कह रही है कि हम जो गोपियाँ हैं वो बहुत ही भोली हैं। भोरी मतलब भोली, जैसे इतनी भोली हैं, हमने तो श्री कृष्ण को अपने आप को वैसे ही समर्पित कर दिया है जैसे चींटी जो होती है वो गुड़ को खाने के लिए उस पर जाती है, गुड़ में जाती है और उससे चिपक कर वहीं मर जाती है। तो हम भी क्या है, पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित हैं और जैसे गुड़ चींटी के साथ लगी रहती है, उन्होंने अपनी तुलना चींटी से की है और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। तो जैसे गुड़ के साथ चींटी लगी रहती है, हम भी श्री कृष्ण के साथ उसी तरह से जुड़े हुए हैं, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारा ये जो योग संदेश है वो हमारे लिए बेकार है। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव को व्यंग करती हुई कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब भीतर, ठीक है, तो सॉरी, मन की मन ही मांझ रही, मांझ रहना मतलब भीतर, मतलब हमारे मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह गई। जाई कहिए जाई कौन पे उद्धव, नहीं परत कही, बोल रहे हैं, वो कहती हैं कि उद्धव तुम ही बताओ कहाँ जाके किसे कहें, नहीं परत कही, परत कही मतलब किसी से नहीं कहा जा सकता है, किसी से नहीं कह सकते हम अपने मन की बात। हम अपने मन की बात किसे बताते हैं, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, जिस पर हमें विश्वास है, जिस पर हमें प्रेम है। तो उद्धव को भी वे अपने मन की बात नहीं कहना चाहती हैं क्योंकि उन्हें उद्धव पर विश्वास नहीं है, वह उनके लिए योग संदेश लेकर आए हैं, तो वो उसके प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वह कहती है कि हम अपने मन की बात मन के भीतर ही रह गई, हम किसे जाकर कहें, उद्धव तुम ही बताओ। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अवधि मीन समय, आस आवन की मतलब आने की आशा, बिथा सही मतलब दुख सहना, ठीक है, बिथा सही, हाँ। तो वो कहते हैं कि उनके अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, श्री कृष्ण के आने की आशा में ही हमने तन मन से ये दुख सहा है, ये विरह का दुख सहा है अब तक। क्यों दुख सहा है, क्योंकि हमें आस थी कि श्री कृष्ण हमारे लिए जरूर आएंगे, पर श्री कृष्ण नहीं आए, उन्होंने तो योग संदेश भेज दिया, तो उनका दुख तो और बढ़ेगा। तो इसलिए वह कहती हैं, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरहा दही, संदेशनी मीन संदेश, ठीक है, बिरहनी मतलब वियोगी जो खुद दुख में है, विरह में है, विरह दही मतलब विरह की आग, ठीक है। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं, अब ये योग संदेश सुन सुनकर हम विरहनी जो है, हमारे जो वियोगिनी है, श्री कृष्ण से जो अलग होकर हम विरह का दुख सह रही हैं, वो विरह का दुख और अधिक बढ़ रहा है। अर्थात ये जो तुम्हारा योग संदेश है ना, वो हमारे आग में घी का काम कर रहा है। घी जब आग में डालते हैं तो आग क्या होते हैं, और अधिक बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही तुम्हारा ये जो योग संदेश है ना, वो हमारे विरह को और अधिक बढ़ा रहा है। चाहती होती गुहरी जितहिते, उत्पे धार बही, गुहरी मतलब रक्षा के लिए बुलाना, ठीक है, उत्ते धार बही मतलब वहीं से धारा बही है। चाहती होती गुहरी जिते, जिससे हम रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, जिति उत्ते धार बही मतलब उन्होंने ही हमें योग संदेश की धारा बहा दी, वहीं से हमारे लिए योग संदेश की धारा बहा दी, जिनसे हम चाहते थे कि वो आकर हमारे इस विरह की अग्नि से हमारी रक्षा करेंगे, उन्होंने ही योग संदेश भेजकर हमारे दुख को और अधिक बढ़ा दिया। योग संदेश की धारा वहीं से बही है जहाँ से हमारी रक्षा के लिए, हमारे ये विरह अग्नि को दूर करने के लिए उन्हें आना चाहिए था, वहाँ से उन्होंने योग संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ना लही, धीर धरी मतलब धैर्य रखना, मर्यादा मतलब मर्यादा। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही है उद्धव को कि उद्धव अब हम कब तक धीरज धरेंगे,
जब श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है, तो अब हमारे मन में भी धैर्य नहीं है, अब हमारी मर्यादा भी समाप्त हो रही है। अर्थात श्री कृष्ण के मन में उन्हें लगता है कि अब उनके लिए प्रेम नहीं रहा है, इसीलिए उन्होंने उनके लिए योग संदेश भेजा है। नहीं तो श्री कृष्ण क्या करते, स्वयं आते और उनके विरह को दूर करते, उनके दुख को दूर करते। तीसरे पद में क्या कहा है गोपियों ने, हमारे हरिल की लकड़ी। हरिल एक प्रकार का पक्षी होता है, ठीक है, जो दिन भर क्या करता है, लकड़ी को पकड़ कर रखता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण है ना, वो हरिल पक्षी के समान है। जैसे हरिल पक्षी का लकड़ी को पकड़ के रखते हैं, वैसे हरिल पक्षी के लकड़ी के समान है। वो हरिल पक्षी जो लकड़ी को पकड़ता है, हम वैसे ही श्री कृष्ण है। क्यों कह रही है, क्यों हरिल पक्षी जो होता है वो दिन भर एक लकड़ी को पकड़े रहता है, दिन रात एक लकड़ी को पकड़े रहता है। तो गोपियाँ है जो वो अपने आप तुलना हरिल पक्षी से करती हुए कह रही है कि जैसे हरिल का पक्षी लकड़ी पकड़ा रहता है, वैसे हम भी दिन रात श्री कृष्ण को ही पकड़े हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण को ही याद करते हैं, श्री कृष्ण में ही रमे हुए हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। मन क्रम वचन नंदन नंद नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी। उर मतलब हृदय, नर नंदन नंदन मतलब नंद के बेटे श्री कृष्ण। दृढ़ करी पकड़ी मतलब दृढ़ करके पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो गोपियाँ कहती है कि हमने क्या किया हुआ है, जैसे हरिल की पक्षी लकड़ी को पकड़ता है, वैसे हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने दिल से दृढ़ करके पकड़ा हुआ है, बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वपन द्विसी निसी कान्हा कान्हा जकरी। कान्हा कान्हा जकरी, दिविस निशी मतलब दिन रात, कान्हा कान्हा जकरी मतलब जप करते हैं, ठीक है, दिन भर रटते रहते हैं। जागत सुवत मतलब सोते जागते, सपने में दिन रात हम दिन भर कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करवी ककड़ी। करवी ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी। ककड़ी कैसी होती है, बहुत कड़वी होती, खाई नहीं जाती, ठीक है, उसे हम खाते हैं तो हमारा मुंह पूरा कड़वा हो जाता है, इसलिए कड़वी ककड़ी हम खा नहीं सकते। तो वैसे ही गोपियों को योग संदेश कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तो बोल रहे तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर तो हमें कड़वी ककड़ी लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि मतलब रोग, व्याधि मतलब रोग। तुम जो ये हमारे लिए रोग लेकर आए हो ना, ये तो ना मैंने कभी देखा है, ना हमने सुना है, ना किसी को ऐसा करते देखा है। मतलब जो तुम ये योग संदेश रूपी रोग हमारे लिए लाए हो, वो देखने सुनने योग्य नहीं है। या तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। कह रही हैं गोपियां कि ये तो तुम उनको जाके दो, सौंपो मतलब उनको जाकर दो जिनके मन में चक्री है। चक्री मीन्स जिनके मन में चंचलता है, जिसका मन अपने बस में नहीं है। हमारा मन तो अपने बस में है, हम जानते हैं कि हम दिन रात श्री कृष्ण के लिए हमारा जन्म है, हम श्री कृष्ण में रमे हैं, हमारे मन एकाग्र है, हम श्री कृष्ण में ही रमे हैं। तो जिनका मन अपने बस में नहीं है, तुम उन्हें जाकर ये योग संदेश दो, हमारे लिए तुम्हारा ये योग संदेश बेकार है। चौथे पद में गोपियाँ कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं, मथुरा। अब वे क्या बन गए हैं, राजा बन गए हैं। तो गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर बहुत राजनीति पढ़ ली है। राजनीति पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, जो राजनीति में रहते हैं वो अपना हमेशा लाभ हानि सोच समझ कर चलते हैं। तो गोपियों को ऐसा इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं न आकर योग संदेश भेजा है, तो श्री कृष्ण बहुत सोच समझ कर चलते हैं, वो बहुत लाभ हानि सोच कर चलते हैं, इसलिए स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज दिया है। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि लगता है श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिए। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर मतलब भौरा, ठीक है, मधुकर का अर्थ होता है भौरा।
सॉरी, हाँ, मधुकर का अर्थ होता है भौरा। ठीक है, तो वे कहते हैं पिछले भी ऊपर में ही मैंने बताया कि गोपियाँ जो हैं वो भौरे को अपनी सारी व्यथा सुना रही हैं। तो उद्धव को व्यंग करती हुई कहती है, हे भौरे, तुम्हें हमारी ये बात समझ में आ गई ना, तो ये समाचार तुम श्री कृष्ण को दे देना। समाचार सब पाए, तुम्हें मेरी बात समझ आ गई ना भौरे, तो तुम ये समाचार श्री कृष्ण को दे देना। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु ग्रंथ मतलब राजनीति का ज्ञान है यहाँ पर गुरु ग्रंथ का अर्थ। ठीक है, चतुर होते मतलब चालाक थे, पहले से ही चालाक थे, और अब क्या है, गुरु का ग्रंथ भी पढ़ लिया है। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण जो थे वो तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने वहां जाकर क्या कर लिया है, राजनीति का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, तो और अधिक क्या हो गए हैं, चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। आपने बड़ी बुद्धि जानी मतलब अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ लिया है, तभी तो योग संदेश भेजा है। पठाए मीन भेजना ना, तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान जानकर ही उन्होंने ये योग संदेश भेजा है। फिर वे कहती, उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाय। ढोलत धाय मतलब इधर उधर घूमते थे, जाना, इधर उधर जाना। तो वो कहती है, उद्धव पहले के लोग बहुत ही भले होते थे, तभी वे दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ढोलतधाय मतलब हमेशा तैयार रहना, इधर उधर जाना। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हिते चुराए। अब अपने मन फेर पाइए मतलब वापस कीजिए। ठीक है, वे कहती हैं कि श्री कृष्ण को कहिए कि जो उन्होंने हमारे जी हुते चुराए मतलब जो उन्होंने हमारा हृदय चुराया है। जू हुते चुराए मतलब जो उन्होंने हमारा दिल चुराया है, उन्हें बोलिए कि वो हमारा दिल वापस करे। ठीक है, जो उन्होंने हमारे मन को चुराया है वो मन हमारा वापस करे। फिर पाइए मतलब वापस कीजिए, हमारे दिल को चुराकर जो वो मथुरा चले गए हैं वो हमारे दिल को वापस करे, नहीं तो हमारा यही हाल रहेगा जब तक वे स्वयं यहाँ आकर हमसे नहीं मिलते। फिर वे अगली पंक्ति में कह रही है, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति मीन्स अत्याचार। ठीक है, तो वे कहते हैं कि वो क्यों दूसरों पर अत्याचार करेगा, जो दूसरों को अत्याचार से छुड़ाता है, जो स्वयं दूसरे को अत्याचार से छुड़ाता है, वो व्यक्ति अत्याचार क्यों करेगा। राजधर्म तो यही मतलब राजधर्म तो यही कहता है, जो प्रजा ना जा ही सताए, कि प्रजा को सताया ना जाए। तो यहाँ पे वो कहती है कि श्री कृष्ण तो दूसरों को अत्याचार से छुड़ाते हैं, अब वे राजा हैं तो उनका धर्म है कि हमें भी हमारे ये जो अनीति कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, वह नहीं आकर हमें सता रहे हैं, तो उनका तो धर्म है कि अपने प्रजा को ना सताया जाए, अपने प्रजा को बचाया जाए। तो वो स्वयं ना आकर योग संदेश भेजकर हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से वे अपने विरह को उद्धव के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो गोपियां जो हैं इसमें मुख्य रूप से योग संदेश भेजने के कारण, श्री कृष्ण के योग संदेश भेजने के कारण बहुत दुखी हैं, तो वे अपने मन की व्यथा कह रही हैं। आशा करती हूँ आपको भावार्थ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिएगा, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। और ऐसे ही अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगला वीडियो मैं ये सूरदास के पद पर ही प्रश्न पर ही बनाऊंगी, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर रहेंगे। आपके अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो तो होंगे ही, इसके अलावा जो परीक्षा में आ सकते हैं वे प्रश्न होंगे, तो उनके उत्तर भी मैं बताऊंगी। तो आप ज़रूर मेरा अगला वीडियो भी देखिएगा। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को अंत करती हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय, बाय बच्चों।